हाय गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे आशा है आप सब मेरे बहन भाई ठीक होंगे और आप सभी बहन भाइयों ने आपकी रेस्पॉन्स शीट जो देख ली होगी और फाइनली आपको पता चल गया होगा आपके कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं और कहाँ तक क्या क्या आपका कट ऑफ है। मैंने आपको स्टार्ट में डाली थी एक वीडियो बना के, जिस रेस्पॉन्स शीट अनाउंसमेंट हुई थी उसी दिन मैंने डाला था, आपको इन्फॉर्म किया था और आपने कुछ मुझे बताया इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम इसमें कुछ एनालिसिस करेंगे, चर्चाएं करेंगे उसके रिलेटेड। तो मेरे प्रिय दोस्तों, काफ़ी व्यस्तता होने के कारण मैं आपको समय पर इन्फॉर्म नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, सॉरी। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इसमें कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट में आपको पता है ना, जो 9 क्वेश्चन थे वो 9 क्वेश्चन पर क्या आपत्ति लगाई गई थी और उसमें सभी को क्या है इसमें नंबर दिए गए हैं। जो आपकी जो शिफ्ट थी, चाहे 30 सितंबर को पेपर हुआ हो या आपका 4 सितंबर को पेपर हुआ हो, उसमें 3 सितंबर में लगभग 2 क्वेश्चनों पर मिला है, उसके बाद बचे हुए जो है 7 क्वेश्चन मिला है आपका 4 सितंबर को, राइट। तो इस तरह से जिस बहन भाई के एकदम क्वेश्चन बड़े हैं या घटे हैं, क्लियर। और इससे पहले आपने जो अनुमान लगाया था वो कितना सटीक था, ऑथेंटिक था, और जहाँ तक मेरा अनुमान है अब फाइनली कुछ पता चल गया होगा, लेकिन कुछ ये नहीं पता चल पाया काफ़ी दिनों बाद ये क्या आंसर की अपडेट की गई है। और अगर ये पहले अपडेट कर दिया जाती तो और भी क्वेश्चन सारे याद रहते, है ना। तो अब लेकिन ये देखते हैं अनुमान लगा करके, कुछ बच्चों ने अनुमान लगाया कि एक कुछ 2 क्वेश्चन तब तक हो सकते हैं। तो कुछ बहन भाइयों ने इस पर जो डाले हैं, तो कुछ तो आप बता रहे 111 बताए हैं, किसी ने 117 बताया है और किसी ने 118 भी बताया है और किसी ने 104 भी बताया है और किसी ने आपको मेरे लिए इसमें बताया है 105 कि 105 गया है और वहीं पर 120 भी बता रहे हैं और 122 बता रहे हैं। कुछ भाई 137 और कुछ भाई 135 भी बता रहे हैं। जो भी होगा माजरा वो तो पता ही चल जाएगा, क्लियर फ्रेंड। लेकिन आपको पता है कि इसमें अभी क्या है, नॉर्मलाइजेशन होना है और नॉर्मलाइजेशन जो होगा, अब कौन से शिफ्ट है आपको पता है। यहाँ नॉर्मलाइज से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो 9 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाई गई थी, उन 9 क्वेश्चनों में जो 3 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें बच्चों 2 क्वेश्चन सही हुए हैं और 4 सितंबर वाले में कुछ क्वेश्चन आपको हैं 7 आपको नंबर दिए गए हैं। लेकिन कुछ मेरे बहन भाइयों का मानना है कि इसमें कुछ क्वेश्चनों की आपत्ति अब भी है, इसमें कुछ ही क्वेश्चन इस पर क्या है अभी डाउट में है। तो इसमें 1-2 दिन का आपको क्या है मौका मिला हुआ है, मंडे और ट्यूसडे तक आप उसमें जाकर के आयु में जाकर के और वहाँ अपना जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन आईडी और आपका जो उसका ऑथेंटिक रिसोर्स है वो लेकर के जाएं और अपना क्या है आप एक एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन दे कर के वहाँ जो अध्यक्ष जी हैं उनको क्या है प्रोवाइड कराएं, जिससे आपको क्या है क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनी रहे, क्लियर फ्रेंड। तो और इससे अच्छा फाइनली पता चलेगा। तो फिर इसके बाद मैंने अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि आपका जो बन रहा है ईमानदारी से आप बताएं। तो उसमें आप लोगों ने थोड़ी सी हेल्प की है। किसी ने बताया था 111, किसी ने बताया 110 और किसी बहन ने बताया 105 और 104 है और किसी ने बताया 120 और वहीं पर कुछ लोगों ने वहाँ पर चर्चा की है 120 भी बताया है, 122 भी है, कुछ बहन भाई 131 है और कोई बहन भाई बता रहा है 137 भी है। और जो भी होगा वो तो फाइनली पता चल जाएगा कितना क्या है क्या नहीं है, राइट। तो अब बात ये आती है, एक इसमें बात रहती है नॉर्मलाइजेशन की। अब नॉर्मलाइजेशन जो होगा, अब नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन जो होगा, अब कितने क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन होगा, अब इसमें ये पता चले कौन सी शिफ्ट का पेपर आपका टफ है। तो 3 सितंबर क्लियर, यहाँ देखेंगे आपको एक तो 3 सितंबर पेपर हुआ है, वहीं आपका 4 सितंबर को पेपर हुआ है, और यहाँ से पता चलेगा कौन सी शिफ्ट का पेपर टफ है। लेकिन कुछ बच्चे मानते हैं कि हमारे 4 सितंबर का पेपर टफ है, 3 सितंबर के तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और जैसा भी होगा वो आयोग को पता है, इसकी कंडीशन कैसी है क्या नहीं है, वो ही फाइनली डिसीजन ले सकते हैं इसी में। तो मेरा जो मानना है यहाँ पर, जो हमारी कट ऑफ जाने की जो संभावना है मैंने व्यक्त कर रहा हूँ, और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने एक अनुमान लगाया है। पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई है और उसमें कि मैं लिंक दे दूँगा, उसमें देखना, और साहब मेरे क्या मैं उसी बात पर अडिग हूँ। 1-2 क्वेश्चन दाएँ बाएँ हो सकता है क्लियर, और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ये आपकी क्या है, ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो जनरल की है, जनरल की 117 से 120 फाइनली अगर इतना बन रहा है, तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या है, कॉल होगी क्लियर। अगर ओबीसी में वैकेंसी भी बहुत कम है तो इसमें 120 का प्लस माइनस कर लें तो आपका यहाँ हो जाएगा। और एक एससी है, इसमें 104 से ऊपर नीचे प्लस माइनस करें तो आपका यहाँ इधर हो जाएगा। और एसटी का है आपका 100 प्लस माइनस है, तो आपके काफ़ी चांस है इसमें होने के, ठीक है। और ईडब्ल्यू है तो आपका जनरल ओबीसी के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन बट है इसमें, बट ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ अगर देखें, थोड़ा सा एनालिसिस करें और देखते हैं, तो आपका मेरा तो जो मानना है, पहले से मैं इस बात पर अडिग हूँ, 117 से लेकर के 120 के बीच में रहने की चांस है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, किस तरह से क्या क्या है, अगर किसी बच्चे ने टफ क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया है और क्या किया है क्या नहीं किया है, अब वो तो वही उनके जो भी स्टूडेंट है उन पर डिपेंड करता है क्या क्या हुआ है। तो फाइनली जहाँ तक है, जनरल की 117 से लेकर के 120 के मध्य जाएगी, और वहाँ SC ST की है आपकी 104 और 100 घंटे बीच में रहेगी। OBC की आपको बता ही दिया है 120 के बीच में रहेगी। चलिए फ्रेंड, तो इस तरह से आज की जो बात थी, चर्चा करनी थी, तो आपको पता ही है HPS एकेडमी के माध्यम से मैंने आपको क्या पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो लमसम इधर ही रहेगी, इससे ऊपर नीचे तो नहीं होगी भाई, और होगा तो थोड़ा सा पता चले क्या होता है। लेकिन अब जो डाटा निकल के आया है, कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्लियर, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऊपर होने के चांस कम है, नीचे जाने के चांस ज़्यादा है क्लियर फ्रेंड। तो इस तरह से आपके लिए काफ़ी गोल्डन चांस है, अब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप अपने डॉक्यूमेंट, अब बात आती है अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं वो तैयार करा लें। अब यहाँ पर एक चर्चा कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका ये मंडे आपका क्या है, आज मैं ये शूट कर रहा हूँ, आज संडे है, और आपका मंडे को एक मंडे या ट्यूसडे में एक फाइनली क्या है, आपको रेस्पॉन्स निकाला जाएगा। आंसर की जो भी है आंसर दिए जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपको सही करना है क्या क्या है के लिए, आयोग की तरफ से जो भी गड़बड़ी हुई है, कुछ पता है उसमें गड़बड़ी हो गई है, कुछ इधर उधर बताया करने में, तो यहाँ पर क्या है, फिर फाइनली क्या है, फाइनली यहाँ पर क्या है, एक रेस्पॉन्स निकाला जाएगा। फिर आपको क्या है, फिर इसके बाद आपको रिजल्ट 5 से 6 दिन के बीच में आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करा देंगे, और यहीं से इसे दिसंबर से ही स्टार्ट करा देंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जनवरी चलेंगे। और देखो अब ज्वाइनिंग कब कराते हैं वो उन पर आयोग पर डिपेंड होता है। चलिए फ्रेंड, तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज की यही आपकी इन्फॉर्मेशन थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं अब इसके अगर आप कमेंट करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन पर आपको एक वीडियो बना दूंगा, जो भी हो कितने किसको क्या मिलेंगे, अगर कोई किसी बच्चों ने टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उनकी कितनी क्या हो सकता है, या इसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऊपर नीचे कैसे घट सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चाएँ कर लेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।